ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 18। यदा विनियतं चित्तात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। योगाभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से विरक्त हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। पहला साधन बताया गया है कि अपने अंतःकरण को अभ्यास और वैराग्य के बल से और गुरु कृपा से वश में किया जाए। चंचल मन जो हर समय संकल्प विकल्प करता रहता है, उसे स्थिर करना चाहिए। हमारा अंतःकरण 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से बना हुआ है। उन भूतों के रजोगुणी अंश से प्राण और वीर्य की उत्पत्ति हुई है। तमोगुणी अंश से हड्डियाँ और मांस का यह शरीर बना है। जैसे एक पत्थर है, दूसरा संगमरमर और तीसरा चंद्रमणि, जिसमें इतना प्रकाश है कि जैसे अंधकार में चांद चमकता है। उसको चंद्रमा के आगे रखा जाएगा तो उससे अमृत निकलेगा। ये तीनों हैं तो पत्थर, परंतु साधारण पत्थर तमोगुणी अंश है, संगमरमर रजोगुणी और चंद्रमणि सत्वगुणी अंश है। तीनों के मूल्य में भी बड़ा अंतर है। वास्तव में अंतःकरण तो सभी का उज्जवल है, किंतु सुसंग और कुसंग के कारण वह शुद्ध या मलिन हो जाता है। वास्तव में वह स्थित भी है, परंतु इच्छाओं और वासनाओं के प्रभाव से चंचल हो जाता है। इस चित्त और अंतःकरण को ऐसे शुद्ध करना है जैसे वे वास्तव में पहले ही थे। लेकिन पता कैसे चले कि अंतःकरण में सत्व गुण है, रजोगुण है अथवा तमोगुण है? इसी के लिए भगवान ने 14वें अध्याय में बताया है कि सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश और शांति देने वाला है। ज्ञान से चित्त में प्रकाश होता है और वह परम सुख और शांति का अनुभव करता है। यदि अंतःकरण में रजोगुण अधिक है तो लोभ होता है, जिसके कारण मनुष्य न जाने कितने पाप करता है और दुखी होता है। तमोगुण से प्रमाद, आलस्य, अज्ञान, ममता, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। इन लक्षणों से अपने अंतःकरण का पता चलता है। इसे शुद्ध सात्विक बनाना पड़ता है। जिन ऋषि मुनियों का अंतःकरण शुद्ध है, समस्त ब्रह्मांड का प्रतिबिंब उनके अंतःकरण में पड़ने से वे सर्वदर्शी हो जाते हैं। उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं रह सकता। सारे ब्रह्मांड में उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। सिद्धियों का विचार छोड़कर केवल यह देखना है कि अंतःकरण की शक्ति प्रत्येक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जैसे स्वच्छ दर्पण के आगे खड़े रहने से सभी अंग दिखाई देते हैं, इसकी स्वच्छता और शुद्धता के बिना आत्मिक राह में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एक गुरु बड़े प्रसिद्ध ज्ञानवान और रोगारूढ़ महात्मा हुए हैं। वे इतने अंतर्यामी थे कि जब गुरु अंगद के पुत्रों का क्रोध आया तो गोविंदवाल को छोड़कर चले आए और जंगल में जाकर एक झोंपड़ी में बैठ गए। तब उन बूढ़े भाई ने ही उनके रहने का स्थान का पता लगाया। गुरु की घोड़ी आगे करके संगत को गुरु ढूंढ कर दिया, किंतु यह अंतर्यामी दृष्टि उसने प्रकट नहीं की, क्योंकि करामात दिखाना ठीक नहीं है। वह घोड़ी गुरुजन के आरोहण के लिए थी।
और गुरुजी के अतिरिक्त किसी अन्य को बैठने नहीं देती थी। घोड़ी में सूंघने की शक्ति अधिक होती है, वो 5 मील दूरी तक आदमी का पता लगा सकती है। हम भी अपना अंतःकरण साधनों और योगाभ्यास से शुद्ध कर सकते हैं। सामग्री तो सभी में एक ही है जो कभी खराब नहीं होती, किंतु जन्म जन्मांतरों की विचारधाराएं और कर्मों के संस्कार उसमें पड़ते हैं। जैसे किसी ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में आवाज़ भरी रहती है, जब सुई उसी स्थान पर आती है तब रिकॉर्ड से आवाज़ निकलती है। उसी प्रकार अंतःकरण में से विचार उठते हैं। हम स्वप्न में कभी कभी ऐसे स्थान या दृश्य देखते हैं जो जागते हुए हमने कभी भी इस जन्म में नहीं देखे हैं। ये सभी पूर्व जन्मों के संकल्प हैं। यदि अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो सैकड़ों जन्मों का हाल मालूम हो सकता है। सारा ब्रह्मांड ऐसा दिखाई देगा जैसे हाथ पर रखी हुई वस्तु। जब चित्त स्थित हो जाता है तब योगी अंतःकरण में अपनी आत्मा का दर्शन करता है। उस समय सभी कामनाओं से विरक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।